रात के ठीक 12 बज रहे थे। सर्द हवाएं अनजान चीखों जैसी गूंज रही थीं। वीरपुर का पुराना रेलवे स्टेशन, जो पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था, चारों ओर सन्नाटे में डूबा था। कहते हैं कि वहां आधी रात को कदम रखने वाला इंसान कभी वापस नहीं लौटता, पर उस रात अरमान को लौटना ही था। उसे किसी भी कीमत पर अपनी दादी से मिलने दूसरे गांव पहुंचना था। अरमान की बाइक जंगल के बीच खराब हो गई और सामने बस एक ही रास्ता था, वो वीरपुर का भूतिया स्टेशन। वो दिल कड़े करके स्टेशन की टूटी गेट से अंदर चला गया। जंग लगे लोहे से हवा टकराती तो चीख जैसी आवाज निकलती। स्टेशन की दीवारों पर लाल पान की पीक, टूटे बल्ब और पुराने पोस्टर वैसे ही चिपके थे जैसे सालों से किसी ने छुआ भी ना हो। फुट ओवर ब्रिज के पास अचानक ट्रेन की सीटी जैसी आवाज आई। अरमान चौंका। ये कैसे हो सकता है? यहां तो ट्रेनें चलती ही नहीं। लेकिन आवाज साफ साफ करीब आ रही थी। पटरियों पर धुंध फैलने लगी और उसी धुंध के बीच उसने एक धुंधली रोशनी देखी, जैसे कोई ट्रेन आ रही हो। धीरे धीरे सामने से एक पुराना, काला, टूटा फूटा इंजन उभरने लगा। उस इंजन पर नंबर लिखा था 13 यही वही नंबर था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो आखिरी बार 5 साल पहले रात 12 बजे लौटा था और उसके ड्राइवर समेत पूरे डिब्बे के लोग गायब हो गए थे। अरमान के पांव में जैसे जान ही नहीं बची। वो भागना चाहता था, पर उसकी आंखें उस ट्रेन पर टिकी थीं। ट्रेन रुकी, दरवाजा अपने आप खुला। धीरे धीरे, चर चर। अंदर से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अंदर आओ, देर हो रही है। अरमान कांप गया, धड़कना बोल गया। लेकिन आप कौन हैं? आप कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब नहीं आया, पर ट्रेन के डिब्बे में सीढ़ियों पर पैरों के निशान अपने आप बनते हुए ऊपर जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य यात्री अंदर जा रहा हो। उसने हिम्मत कर पीछे मुड़ा ही था कि प्लेटफॉर्म के कोने में उसे एक बुजुर्ग स्टेशन मास्टर दिखाई दिया। उनकी आंखें धसी हुई थीं, चेहरा पीला था और सिर पर खून से सना कप्तान वाली टोपी। वो धीमे कदमों से अरमान के पास आए और बोले, बेटा, भाग जाओ, ये ट्रेन जिंदा लोगों को नहीं ले जाती। अरमान कांप गया। लेकिन आप कौन? मैं भी इन्हीं के साथ गया था, लेकिन आज तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। अचानक हवा तेज चलने लगी। ट्रेन के सारे दरवाजे जोर से बंद हुए और फिर एक एक कर खुलने लगे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। फिर उसी बुजुर्ग स्टेशन मास्टर ने अरमान का हाथ पकड़कर जोर से खींचा। दोनों प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। ट्रेन के डिब्बों से हजारों हाथों जैसी परछाइयां बाहर निकलकर हवा में उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। चीखें गूंजने लगी, पुराने यात्रियों की, जो शायद कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे। स्टेशन का एग्जिट गेट बस कुछ कदम दूर था, पर जैसे ही अरमान बाहर पहुंचने ही वाला था, पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। ठंडी बर्फ जैसी पकड़। अरमान चीखा और मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर स्टेशन मास्टर ने चिल्लाकर कहा, मत देखो पीछे, भागो। अरमान ने पूरी ताकत लगाई और गेट पार करते ही उसके पीछे एक तेज धमाका हुआ। उसने मुड़कर देखा, वो ट्रेन धुएं में गायब हो चुकी थी और स्टेशन मास्टर भी। सिर्फ एक पुरानी सीटी जमीन पर पड़ी थी, जो अभी भी हल्की हल्की बज रही थी। अरमान ने कांपते हाथों से सीटी उठाई। उस पर लिखा था स्टेशन मास्टर राजवीर सिंह और नीचे छोटा सा नोट, जो छूट गए वे लौट नहीं पाते। अरमान वहां से भागता हुआ बाहर निकला। लेकिन आज भी जब रात के 12 बजते हैं, वो सीटी अपने आप बजने लगती है, जैसे कोई अदृश्य ट्रेन फिर से स्टेशन आ रही हो और कोई यात्री उसका इंतजार कर रहा हो।